वाले लोग या उस तरह के लोग नहीं की चीज़ें हैं बाज़ार में वहाँ पे वो रहेगा। बाकी उसके अलावा जी बिल्कुल, आज आप सबको यहाँ पे बुलाया गया ताकि आपके ज़रिए लोगों तक कुछ एक अहम बात जो है कोविड कंटेनमेंट के लिए, कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस है वो सामने रखी जाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमारा डेली मीडिया बुलेटिन आता है उसमें हमारी केसेस की डिटेल दी रहती है कि कितने हमारे केसेस एक्टिव हैं और कितने केसेस हमारे डेली अपडेट जो भी होते हैं कितने उसमें से ठीक हो जाते हैं। तो करंटली वी हैव 792 केसेस हमारे एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से अराउंड 100 आर अंडर हॉस्पिटलाइजेशन। वो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ में हैं। हमारे पास प्राइमरीली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग एडमिट रहते हैं। प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फंक्शनल है और उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो NHPC का हॉस्पिटल है पजलपुरा में, वहाँ पे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है और CHC हाजिन है। उसके अलावा हमारे पास टोटल 1000 बेड कैपेसिटी हमने यहाँ पे इंक्रीज़ की है। 1000 जो मरीज़ हैं उनको एडमिट किया जा सकता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को टेक ओवर करके, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है। खुसूसन कुछ ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में नहीं जा पाते हैं उनके लिए हमने ये कोविड केयर सेंटर्स अपडेट किए हैं, जिनको किसी वजूहत की वजह से होम आइसोलेशन में रहने की कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर वो जो होम आइसोलेशन में हैं उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर मैं आना चाहूँगा। होम आइसोलेशन पे जितने भी लोग हैं हमारी तरफ से उनको एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कि डायरेक्शन रही गवर्नमेंट की, उनको एक हेल्थ किट दी जा रही है जिसमें बेसिक मेडिसिन और ऑक्सीमीटर रहता है। ऑक्सीमीटर जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। सबसे पहले तो हमारा जो कंट्रोल रूम इसके लिए इस्टेब्लिश है, मॉनिटर कर रहा है कि सबके पास ये ऑक्सीमीटर है या नहीं। और जो ऑक्सीमीटर है उससे दिन में 3 बार अपनी रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को। और ये रीडिंग जो है अगर आपकी कभी भी 90 से नीचे जाती है किसी भी होम आइसोलेशन वाले पेशेंट की, तो वो अलार्मिंग है और उसको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ऐसे हमारे नोटिस में तो आता है जब हम कॉल करते हैं, बट अगर कॉल के बीच में कभी ऐसा हो तो उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए हमारे कंट्रोल रूम में, जहाँ से हम फर्दर इंटरवेंशन जो भी है, अगर उसको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे किया जाता है। होम आइसोलेशन के लिए कुछ क्रिटिकल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आपका एक अलग कमरा होना चाहिए, एक आपके पास अलग वॉशरूम होना चाहिए यूज़ करने के लिए, ताकि घर के बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो। उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर किसी के पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास सफिशेंट फैसिलिटी है जिसमें हम विद डॉक्टर्स, विद नर्सेज उस फैसिलिटी को हमने बनाया है कि ऐसे लोग को वहाँ पे एडमिट किया जा सकता है। तो बाकी उनको किसी तरह की वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी और हम पूरा ध्यान रखेंगे। एक अहम चीज़ जो हमारे नज़र में आई, हमारे नोटिस में आई, कि बहुत सारे लोग सिम्टम्स होने के बावजूद भी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। हमारा अगर हम टोटल टेस्टिंग की बात करेंगे तो आज तक हमने जो ये सेकंड वेव जो इसकी शुरुआत हुई, अगर हम उसको लगभग 15 फेब से ले लें तो लगभग हमने अभी तक 76,000 टेस्ट किए हैं। लगभग हमारा जो टेस्टिंग रेट है रिकमेंडेड रेट से ट्रिपल है, डबल है या ट्रिपल रह रहा है। तो हमारी तरफ से सैम्पलिंग जो एरियाज़ इफेक्टेड हैं उनको और कॉन्टैक्ट्स की सैम्पलिंग की जा रही है। बट कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सिम्टम डेवलप होते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद हम खुद ही ठीक हो जाएंगे और घर पे अपना ख्याल रखते रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देखते, बाकी चीज़ें नहीं देखते, और जब ये हमारे पास आते हैं कई बार इसमें काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। और अगर ये पहले आए होते, इसमें जितना जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा केस का, जितना जल्दी पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव है, उसको दवाइयाँ और बाकी मेडिकल इंटरवेंशन उतनी जल्दी हो जाएगा, मॉनिटरिंग उतनी जल्दी हो जाएगा और इंशाल्लाह चांस भी ज़्यादा रहता है कि उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। तो ये एक मेरी गुजारिश रहेगी लोगों के साथ। खुसूसन ऐसा देखा गया कि जिनके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत सारे हमारे नोटिस में आए और हमने उस पर एक्शन भी लिया कि बीमार होने के बावजूद उन्होंने सही टाइम पे उनका टेस्ट नहीं कराया। कई बार कोई नेबर हमें बताते हैं या आप लोगों के ज़रिए हमें पता चलता है और हमारी टीम जब वहाँ पे जाती है तो देखती है वाकई में ये पॉजिटिव है और इनको पता नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी को भी कोई सिम्टम है और खुसूसन अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सिम्टम है, तो जो हेल्दी है उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि उनका टेस्ट करवाएं। इसके लिए हमने एक नोटिस पे निकाला है और हम खुद से भी जो 45 प्लस हैं विद कोमॉर्बिडिटीज़ और जो 60 प्लस है उनको हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं। बट क्योंकि ये वक्त रहते रहते जल्दी होना चाहिए, तो अगर कोई ऐसे हैं वो भी सामने आ जाए। उसके साथ साथ हमारा जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बांडीपुरा है इसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। टोटल जो इसमें 100 बेड्स डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं जो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं फर्दर।
और अभी हमारे जो 70 बेड्स हैं वो टोटली ऑक्सीजन सपोर्टेड है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दिस कैन बी इंक्रीज टू 130, हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, अभी हम इसको फेज़ वाइज इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये बेड्स हमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो गई, जो इस बार गवर्नमेंट की तरफ से जो सैंक्शन हुआ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसकी मदद से हमारे बेड्स ये सपोर्ट हो गए हैं। ऑक्सीजन को उनको फुल सपोर्ट मिल रहा है, परमानेंट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है। उसके साथ साथ थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स की मदद से इसको फर्दर ऑगमेंट किया जाता है। अभी जो वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ हैं, अगर हाई फ्लो की हम बात करें, वो भी वहाँ पे मुहैया है। और जो हमारा NIV होता है वो भी अब वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। दैट इज़ डन बाय वो वेंटिलेटर की मदद से भी किया जा सकता है, और वो मदद किया जा सकता है हाई फ्लो मशीन्स की मदद से भी। तो वो वहाँ पे कंफर्टेबली अवेलेबल है। वेंटिलेटर्स हैव बीन पुट इन यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग दिस NIV। और further जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, फर्दर स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, टेस्टिंग को और ऑगमेंट किया गया है। और जो ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं, उनके रूटीन टेस्टिंग और बाकी टेस्टिंग के ज़रिए मार्कर्स को देखते हुए हम ये एनालाइज़ कर रहे हैं इनको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और गुड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे डॉक्टर्स की तरफ से। और इन केस कभी किसी को अगर हमें सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत अगर लगती है, तब उसको प्रॉपर्ली रेफ़र किया जाता है। तो अभी तक पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करेंगे तो काफ़ी कम रेफरल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो यहीं पे मैनेजेबल है। इसमें जो ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो टाइमली ऑक्सीजन डिलीवरी की रहती है, जो यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन है। और साथ ही साथ में जो बाकी दवाइयाँ हैं और बाकी इंटरवेंशन हैं वो सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो वैक्सीनेशन है वो टोटल 73,585 अभी तक हमने टोटल वैक्सीनेशन अचीव किए हैं। हमारा 60% से अबव जो 45 प्लस हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा पब्लिक का भी, और हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और वैक्सीनेशन करवाया। अब जैसा कि हमारी बात हो रही थी, जल्द ही हम इसमें जो 18 प्लस कैटेगरी है वो भी उसकी भी हमें वैक्सीन डेडिकेटेड जब स्टॉक मिल जाएगा, तो विद इन कमिंग डेज़ हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारे जो अभी टोटल एडमिशन्स हैं, इनमें जो हमारे हाजिन में और पजलपुरा में हैं, ये नॉर्मली वो हैं जिनको ऑक्सीजन डिमांड कम रहती है, और जिनको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा रहती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से वी आर कंफर्टेबल। टोटल हमारे जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो 13 हैं। ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, इनके रिलेटेड हम ऑर्डर्स निकालते रहे हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शंस के रहते हैं, जिसमें जो जिस एरिया में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है या पॉजिटिव लोग ज़्यादा आते हैं, उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहते हैं। इसमें मेरी लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि इन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करें, क्योंकि इसमें आपको वहाँ पे उस एरिया में कोई दुकानें नहीं खुली होनी चाहिए अननेसेसरीली, अनलेस उसका हमने रोस्टर यहाँ से प्रोवाइड किया हो, और जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो कर्टेल रहती है। तो ये अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को खुद इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमारे हिसाब से अननेसेसरी मूवमेंट क्या है, और उस मोमेंट को कर्टेल करने की ज़रूरत है। और जो वहाँ पे हेल्थ स्टाफ है उसके साथ ताउन करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो सैम्पलिंग के लिए जाते हैं। अभी तक हमारे जो 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें से हमारे 8 ऐसे हैं जिनमें हमारी जो सैम्पलिंग टारगेट्स हैं वो अचीव किए गए हैं, फुल 100% सैम्पलिंग की गई है। लेकिन अभी भी अगर कोई कहीं पे कोई रह जाता है, या कुछ हाउस होल्ड जो उस पेरीमीटर पे हैं या पेरीमीटर के बाहर हैं, अब हम उनको इंक्लूड करने वाले हैं सैम्पलिंग के लिए। तो अगर कोई रह जाते हैं तो वहाँ पे सैम्पलिंग टीम्स मौजूद हैं, वहाँ पे सैम्पलिंग कराई जाए, वहाँ पे लोग आके अपना टेस्टिंग करवाएं, और जो ये एरियाज़ हैं इनमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करें। और जो ज़रूरी बात आपके ज़रिए हम लोगों से करना चाहेंगे वो ये है कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड को कर्टेल करने के लिए वो लगाई गई हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शंस में एसेंशियल सप्लाइज़ हालांकि अलाउड हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ एक जगहों पे एसेंशियल सप्लाइज़ को लेने के लिए या बाकी जगहों पे कोविड SOPs का फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी आने वाले ये ऐसे ईद भी है और बाकी त्यौहार भी आते रहते हैं, उस टाइम पे ये देखा जाता है कि लोगों में बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, और अननेसेसरीली बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। इस वक्त जो टाइम है, ये पैंडमिक और जो ये कोविड-19 के जिस बीमारी को हम देख रहे हैं, ये फ़र्क नहीं करती है कि आप किस वजह से बाहर निकले हैं। अगर आपने अपना कोविड SOP फॉलो नहीं किया है तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो अननेसेसरीली बाहर ना निकलें, अपने जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं इनको अननेसेसरी एक्सपोजर में ना डालें, इनको घर पे रखें। और इस बार जो ईद है वो सिंपल तरीके से हो, और इस दुआ के साथ हो कि ये जो बीमारी है इससे हमें जल्दी से जल्दी निजात मिले। जो एसेंशियल सप्लाइज़ के लिए दुकानें खुलेंगी उनकी सैम्पलिंग का काम जारी है, और आज हमारा जो पूरा ये सैम्पलिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी।
ये इसमें हमारे सारे दुकानदार हैं इनकी सैम्पलिंग और इनके स्टाफ की सैम्पलिंग की गई है। इसके साथ साथ खुसूसन जो ईद से कंसर्न रहते हैं जैसे कि बेकरी है और बाकी आइटम्स हैं उनके जो दुकानदार हैं और उनके जो स्टाफ है उनकी सैम्पलिंग की गई है। और जो कहीं पे नेगेटिव जो पॉजिटिव आते हैं उनकी दुकान वगैरह उसी तरह से बंद करवाई जाती है जो एसओपी बिज़नेस करने के लिए अलाउ है। उसके साथ साथ एसओपीज़ का भी जो हमने देखा बांडीपुरा में काफ़ी अच्छा फॉलो हो रहा है। और अगर कहीं पे नहीं होता है तो हमने पिछले अप्रैल महीने में ही लगभग 1.5 लाख रुपए जो है फ़ाइन जो जमा किया था लोगों से जो लोग वायलेशन कर रहे थे एसओपीज़ का। तो वो एक मेरी गुजारिश रहेगी कि एक तो जब एसेंशियल्स के लिए निकले ये इंश्योर करवाएं कि आपने पूरी तरह से जो एसओपी है उसको फॉलो करें, मास्क पहने, डिस्टेंस को मेंटेन रखें। और जो हमारे दुकानदार हैं ऑलरेडी हमने उनकी सैम्पलिंग कराई है तभी उनको इजाज़त है खोलने की। तो वो भी दुकानदारों से भी गुजारिश रहेगी कि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनके वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो एसओपी प्रॉपर्ली फॉलो करें। और जो भी उनके पास स्पेशली जो खाने का आइटम बनाते हैं बेकरी वाले, हमने ये इंश्योर करवा रहे हैं थ्रू मार्केट चेकिंग। बट फिर भी मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो उनके वर्कर्स हैं वो सब मास्क वगैरह पहने हों। तो लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस ईद के त्यौहार पे इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जो बीमारी है हमें इससे भी बचना है और प्रॉपर्ली एसओपी का फॉलो करें, अननेसेसरीली बाहर ना निकलें। और अगर कहीं पे भी कभी कोई दिक्कत उनको नज़र आती है या किसी वजह से उनको लगता है कि कोई एक प्रॉब्लम है या फिर वो कोविड के लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन नंबर्स और हमारे जो कोविड कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो ऑलरेडी पब्लिक किए गए हैं, वहाँ से मदद ले सकते हैं। शुक्रिया।